और गेम में नहीं रहते, लेकिन ये पहले बार ये टेप बॉल ऐसे कुछ चीज देख रही लोगों में भी। मुझे इंटरनेशनल फोन्स भी आते रहते कि यहाँ आपके इधर ISPL हुआ, ये हुआ, वो हुआ, टेप बॉल हो रहा है, टेप बॉल। लेकिन टेप बॉल किसके पास है, एसोसिएशन किसके पास है, इंटरनेशनल लेवल पे किसके साथ हम लोग कनेक्टेड है, नेशनल लेवल पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, आगे का फ्यूचर क्या है, ये सब मैं आप लोगों से डिस्कस करना है। साथ साथ ये भी होता है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर हमारे ऊपर से कमा रहे तो हमको क्या देने वाला है। पहली बार तो मैं किसी के पास से कुछ कमाता है, मैं एक सोल्जर हूँ, मेरे पास रैंक जनरल है USA की IGO के इंटरनेशनल ट्रस्ट के हिसाब से, तो मैं UN पे भी हूँ, यूनाइटेड नेशन पे भी हूँ। तो मुझे पैसे की ऐसी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कि मैं शाम को जाके बॉटल खोलूँ और बैठ जाऊँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ कल्चर स्पोर्ट्स है, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं कमा रहा हूँ। जो आप लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं और जैक कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आप लोगों के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि हम आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो इंडिया में किसी ने कुछ किया नहीं है। और टेप बॉल के लिए ऐसे अनेक लोग हैं, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, वो भी 2 बैट लेके भागते हैं, हम भी 2 बैट लेके भाग रहे हैं। लेकिन बॉल का मेक क्या है, कब से शुरुआत हो गई, जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा एक हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ कि टेप बॉल क्या है। टेप बॉल ये गेम ऑलरेडी पाकिस्तान में कई सालों से खेलते जा रहे हैं। तो आप लोग का जो ईरा है ना, आप लोग जो ईरा में पैदा हो गए, तो आप लोग ने पहले से लाल बॉल देखा होगा, फिर आप लोग ने टेनिस बॉल भी देखा हुआ है, और आप लोग तो दिन भर वो सीजन बॉल भी देखते रहते हैं। IPL के पहले तो टेस्ट मैच हुआ करता था, तो आप लोग को वो बॉल मालूम है। लेकिन जो पहले ईरा से हम लोग पैदा हो गए, वह बॉल नाम की कोई चीज नहीं होती थी, हम बॉल क्रिएट करते थे। तो कभी हम हॉकी का बॉल होता था, वो हार्ड बॉल, कॉक बॉल, वो लेके हम लोग कभी खेलते थे। और कभी बैट्स के इतने सारे वैरायटी नहीं थी। जहां तक मेरा सवाल था, मैंने बहुत सारे, मैं ऑनलाइन चर्च में, ऑनलाइन स्कूल में सेंट एग्नेस पढ़ता था, तो मैं वहाँ के मुर्दों का क्रॉस निकाल के उसका बैट यूज करता था। और इसके लिए मुझे फादर ने बहुत मारा, मुझे कंप्लेंट भी किया, मेरे पेरेंट्स को भी मिला। तब मुझे पता चला कि इससे बैट नहीं होता है, वो क्रॉस उनको जरूरत है। कभी हमको क्रॉस का अहमियत नहीं पता चलता था, तो हम लोग उनका लेते कि बैट वॉज नॉट अवेलेबल। कई सालों के बाद हमने ट्यूशन दिए, क्लासेस किए, और फिर बैट का एक प्रकार पता चला कि बैट नाम का क्या चीज है। और अभी बैट बॉल और ये सब आपके लिए नया नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या किया करते थे कि जो पेजेस खराब हो जाते थे, लिख के वो उसका ऐसा गोल करते थे, पकड़ के, और उसके ऊपर हम लोग वो साइकिल का रबर निकाल के उसका साइकिल का रबर बैंड बना के उसके ऊपर हम लोग बॉल किया करते थे। तो एक प्रकार का बॉल वो भी था। और फिर कभी कभी अगर कुछ नहीं मिला तो कहीं और किधर टेनिस बॉल टूटा फूटा मिले तो उसके ऊपर लगा के रबर हम लोग खेलते थे। तो इस तरह से हम लोग का बचपन था, हम लोग का क्रिकेट इस तरह का था, और ये माहौल भी वैसा था। मैंने सेंट फ्रांसिस JSCC के लिए क्रिकेट खेला 11-12, उसके बाद मैंने चेन्नई में खेला, फिर उसके बाद बैंक के लिए टाइम शील्ड तक में चला गया। लेकिन मैं शास्त्री, आपका जो रवि शास्त्री हमारे साथ खेलते थे, हिंदू जिम खाना। लेकिन जैसे आपको पता है, और अगर पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन ये पूरा गेम पूरा पैसे का होता है, और पैसे वालों का होता है। आज कोई भी बोल नहीं सकते नहीं ऐसा नहीं है सर, गलत बोल रहे हैं। सर का अनुभव है, 61 ईयर्स में चल रहा है, मुझे अनुभव है कि ये गेम सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले खेल सकते हैं। मेरा मानना ही नहीं, मेरा सच्चाई भी है। चाहे तो परसों का गेम देखो, पंजाब को जो हिसाब से लोग गाली दे रहे थे, हाँ क्या है, अभी वो पूरा वन साइड गुजराती ग्रुप हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है। गौतम गंभीर जो इतना बार मोदी कर रहे थे, अभी वो साइड हो गए, क्यों हो गए? तो उनको पता चला कि जो स्पोर्ट्स है, BCCI जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, उनसे स्पोर्ट्समैन नहीं बन रहे। परसों मेरे को ज्ञानदीप ने भेजा था एक वीडियो, सचिन तेंदुलकर था ना, ISPL से नंतर, मैं वो सुन रहा था कि टेनिस क्रिकेट पहले हम लोग खेलते थे, बॉल क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट, इसमें पॉलिटिक्स नहीं थी। आज आगे कोई, मैं तुम लोग को चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज। मैं अगर आप लोग बोले तो मैं पूरा आधा मुझ निकाल के पूरा बॉम्बे घूमूंगा। मेरे को चैलेंज तो लेना अच्छा लगता है। अब पूरा ये देखो एसोसिएशन, सब सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, इनके बच्चे लोग खेल रहे हैं।
अगर वो वहां नहीं बैठेंगे तो एक तरह से इनका गैम्बलिंग नहीं होगा, इनका डैन नहीं होगा, इनका पैसा नहीं आएगा। और जो रियल खेल सकते हैं, मैंने कई साल पहले है ना, जब हम लोग सेंट फ्रांसिस डीएससीसी के लिए खेलते थे और अभी हम लोग वो बैंक के लिए खेलते थे, तो वर्षों में मैंने टीम देखे थे, चड्डी पहन के टीम्स खेलते थे एक जमाने में। कोहली समाज जो था ना, वो पहला वो मैक टाइप पहन के थे, लेकिन वो लोग चड्डी पहन के खेलते थे और उनके स्ट्रोक प्लेयर जो थे वो ग्राउंड के लिए उनके पास ज्यादा प्लेयर्स हैं कोहली समाज के पास, उनको एक्सपोजर नहीं है, क्यों उनके जो लीडर है उनको एक्सपोजर नहीं देना चाहते। और अगर उनको एक्सपोजर नहीं तो हमको ये आईपीएल की जरूरत नहीं है, उधर ही हम लोग आईपीएल बना सकते हैं। इतने अच्छे प्लेयर और पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल को कोई कीमत नहीं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, टेबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ नाक बन के मैं बैठा हूँ, तो सबसे खतरनाक नाक है, राहु है ना, ऐसा बैठा हुआ है, तो दूसरा कोई होगा पकड़ने जाएगा तो पट उसको काट डालूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे खेलना अच्छा है। मैंने 17 बार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, 3 नोमाड गेम्स में और बहुत सारे दूसरे गेम्स में। मैं 80 बार देश के बाहर जा चुका हूँ मार्शल आर्ट्स के लिए और दूसरे गेम्स के लिए। मैं बहुत देश घूम चुका हूँ, लंदन यहाँ हुआ तो मेरे लिए बहुत कॉमन रह चुका है। मेरा खुद का क्लास एक चल रहा था पोलैंड में और दूसरा चल रहा था नेदरलैंड्स में, तो इसलिए मेरे लिए इंटरनेशनल कुछ नया नहीं है। ये जो हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, ये चीज दिमाग में एकदम सिंपल रखना, दिमाग में हवा आने नहीं देना। जब हवा इधर घुस गया तो अभी ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं घुसने देना हवा। तो पेट में हो जाए तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ गया